वेलकम टू ज़िब्बा ग्रुप जी। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि TPTG 620 की लास्ट 2 असाइनमेंट्स आ चुकी है। इस वीडियो में मैं आपको ब्रीफली गाइड करूंगा। असाइनमेंट नंबर 7 जो है कुरिकुलर एक्टिविटीज़ और 20 मार्क्स की असाइनमेंट है और 16 फरवरी इसकी लास्ट डेट है। तो पिछली हमारी जो 6 असाइनमेंट्स थी वो सबमिट हो चुकी हैं, अभी किसी का रिज़ल्ट नहीं आया। तो आप क्योंकि लास्ट 2 असाइनमेंट्स हैं तो ये मुझे लग रहा है कि हमारा फाइनल के साथ ही रिज़ल्ट आएगा। तो 7वीं असाइनमेंट की तरफ चलते हैं। सबसे पहले मैं आपको असाइनमेंट की फ़ाइल दिखाता हूँ। ये असाइनमेंट है जी, 20 मार्क्स की असाइनमेंट है। पूरा वीक आप लोगों ने काम करना है। अगर ये असाइनमेंट कल आई है, मीन के ये 3 को आई है या 2 को आई है, तो मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगा कि ये असाइनमेंट आप लोगों ने मस्टली 10 फरवरी के बाद ही सबमिट करनी है। माइंड योर इन इस बात को आप लोगों ने माइंड में रखना है कि इस असाइनमेंट को हमने 10 फरवरी के बाद ही सबमिट करना है और जो एंड पर डेट होगी उधर भी आपने 10 के बाद वाली डेट लिखनी है। तो पहली असाइनमेंट की एक्टिविटी को देखा जाए तो असेंबली, जो एक स्कूल में असेंबली होती है उस बारे में कुछ बताना है। उसने पहला क्वेश्चन आपसे किया है कि राइट्स द स्टेप इन्वॉल्व इन कंडक्टिंग द असेंबली, यानी कि आपके स्कूल में जो असेंबली होती है सुबह के वक्त, उसमें क्या कुछ होता है वो आपने बताना है। मैं आपको सैम्पल भी बताऊंगा लेकिन मैं पहले आपको क्वेश्चन के बता दूं। उसके बाद वो दूसरा क्वेश्चन करता है व्हाट इज़ द रोल ऑफ असेंबली ऑफ स्टूडेंट ग्रूमिंग, के बच्चों को एंगेज करने के लिए असेंबली के क्या फ़ायदे हैं, क्या पर्पज़ है। और तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट थिंग यू इम्प्रूव वाइल कंडक्टिंग द असेंबली, अगर आपने असेंबली अपने स्कूल में देखी है एज अ टीचिंग प्रैक्टिस तो आप उसमें क्या इम्प्रूवमेंट्स चाहते हैं। और इसका मैं सैम्पल आप लोगों को दिखा देता हूँ जी। ये असेंबली के मैंने कुछ कंडक्टिंग लिखी हैं, आप इसको इम्प्रूव कर सकते हैं, आप खुद से कुछ अरेंज कर सकते हैं। मैंने लिखा है जी फर्स्ट बेल विल रिंग एट, यानी कि स्कूल की जो घंटी बजती है वो कितने बजे। मैंने अपनी जो असाइनमेंट लिखी है उसमें 8:30 लिखी है, आपका अपना होगा। और कुछ स्टेप्स लिखे हैं, इधर हिज हर कर दिया, अगर आप को में है तो हिज हर रहने दें, और अगर मेल स्टूडेंट्स में है मीन के लड़कों वाले तो हिज कीजिएगा, अगर लड़कियों वाली हैं तो हर कीजिएगा। और बाकी ये देख लें, रिसाइट होली कुरान, ट्रांसलेट इनटू उर्दू, नात मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और नेशनल एंथम वगैरह जो कुछ भी है। और दूसरा मैंने बच्चों को एंगेज करने के लिए कुछ स्टेप्स लिखी हैं, आप इनको भी कॉपी कर सकते हैं और इनमें चेंजेस करने हैं तो आप पे डिपेंड करता है। और ये एक रिफ्लेक्शन मैंने लिख दिया है कि इसकी असेंबलिंग कंडक्टिंग का क्या फ़ायदा होता है, क्या पर्पस होता है। तो ये मैंने अपनी तरफ से एक लिखा है, आप इसको भी लिख सकते हैं। अगर इसको इम्प्रूव करना चाहते हैं तो इट्स डिपेंड अपॉन यू। नेक्स्ट चलते हैं हम जी सेकंड एक्टिविटी पर। कह रहे जी रिक्वेस्ट ड्यूटी आपने बतानी है, इधर यस नो करना है तो आप लोगों ने यस करना है और एक कमेंट दे देना है। तो इसका भी मैं सैंपल आप लोगों को प्रोवाइड कर देता हूँ जी। ये देखिए मैंने सबका यस किया हुआ है और इधर मैंने उनके कमेंट्स पास किए हुए हैं। आप पे डिपेंड करता है, आप इनको यस तो डेफिनेटली करना है, कमेंट क्या करते हैं आप इनको कर दें, इट्स क्वाइट बेटर। अगर आप इनमें इंप्रूवमेंट करना चाहते हैं तो इट्स डिपेंड अपॉन यू। नेक्स्ट कह रहा है जी विच थिंग यू डू ऑब्जर्व वाइल परफॉर्मिंग ब्रेक ड्यूटी, यानी कि एक ब्रेक होती है स्कूल में, लंच ब्रेक, या फॉर एग्जांपल अगर स्कूल 8:30 लगता है, 4-5 पीरियड होते हैं, 12 12:30 एक ब्रेक होती है, तो उसमें आपने एक्टिविटी क्या देखी है। तो ये मैंने एक इसका पैराग्राफ कंप्लीटली लिखा है, तो आप इसको देख सकते हैं कंप्लीट। इसमें मैंने चीज़ें मेंशन की है कि क्या कुछ होता है क्या कुछ नहीं होता, तो आप इसको भी कॉपी कर सकते हैं। अगर खुद से कुछ ऐड करना चाहते हैं जो आपके स्कूल में हो रहा है, ब्रेक टाइम क्या होता है, तो आप उसको भी देख सकते हैं। इट्स क्वाइट बेटर। नेक्स्ट हम चलते हैं जी, नेक्स्ट क्वालिटी कह रहा है जी अदर नॉन टीचिंग एक्टिविटीज़। एक स्कूल में नॉन टीचिंग एक्टिविटीज़ होती हैं, स्पोर्ट्स गाला होता है, फ्राइडे को बज़्न अदब होता है, फ़न फेयर होता है, मंथ में एक पीटीएम होती है। तो आपने इस बारे में लिखना है आपने कौन सी उन एक्टिविटीज़ का हिस्सा बनने हो। तो इस बारे में भी मैंने कुछ लिखा है, आप लोग देख सकते हैं। मैंने एक छोटा सा पैराग्राफ लिखा है, इतना बड़ा लिखा नहीं है। तो मैंने लिखा है कि मैंने इसमें हिस्सा लिया, इसमें हिस्सा लिया। आप इसको देख सकते हैं, आप इसको भी कर सकते हैं कॉपी अगर आप इसमें इम्प्रूवमेंट करना चाहते हैं, इट्स क्वाइट बेटर। बट अगर आप इसको उठा लें तो मैं बोलूँगा ये भी ठीक है। इसको थोड़ा इम्प्रूव करना चाहते हैं तो ये आप थोड़ी इसकी लेंथ बड़ी कर दीजिएगा, बाकी ये सारा एक्यूरेट है। और लास्ट पे एक फीडबैक है, इसका मस्टली आपने प्रिंट निकालना है, इसको एमएस वर्ड पे फिल नहीं करना। बाकी आप बेशक एमएस वर्ड पर फिल कर लें, लेकिन ये 5वां पेज जो होगा इसका आपने मस्टली प्रिंट लेना है। और यहाँ पे जो फीडबैक देना है ये आपके कोऑपरेटिंग टीचर ने देना है, या मस्टली पेंसिल से फिल करना है। आई रिपीट कि मस्टली आप लोगों ने पेंसिल के साथ ये फिल करवाना है। यहाँ पे आपके कोऑपरेटिंग टीचर का नाम आ जाएगा, कोई भी कोऑपरेटिंग टीचर हो, 3 जो आपने टीचर सेलेक्ट किए हैं वो हो जाएं, या आपका कोई और कोऑपरेटिंग टीचर। यहाँ पे उसके सिग्नेचर, यहाँ पे स्टैंप और यहाँ पे डेट 10 फरवरी के बाद वाली ही लिखनी है। इट्स अगेन मैं रिपीट कर रहा हूँ 10 फरवरी के बाद। सैंपल बता देता हूँ जी इसका भी।
ये आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे आप क्या कुछ लिख सकते हैं, ये आप पे डिपेंड करता है। अब मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ मेरा सैम्पल, पता नहीं इधर पड़ा होगा कि नहीं पड़ा हुआ। जी ये मैंने कल लिखवा लिया था, सो आप लोग इसको देख सकते हैं। ये आप लोग, मैं थोड़ा इसको जूम इन कर देता हूँ ताकि आप लोग इजीली इसको देख सकें। तो ये आप लोग देख सकते हैं जी, ये मैंने अपना एक सैंपल लिखवा लिया था कल। मिसेस ईशान इज़ वेरी हार्ड वर्किंग टीचर, आई होप वन डे ही विल बिकम एन आइडियल करना था, सॉरी, एन आइडियल एंड ग्रेट टीचर फॉर स्टूडेंट, ही स्पेंड वेरी गुड टाइम इन अवर स्कूल, आई विश हिम अ वेरी बेस्ट ऑफ लक। तो इस तरह करके आपने इसको इधर करना है। ये सैंपल है, इसका टीपी सैंपल जो आप लोगों को ज़िबा ग्रुप प्रोवाइड करता है, ये वो भी आप लोगों को प्रोवाइड किया जाएगा। इसमें लाइनिंग वगैरह बनी होगी और सारी रिफ्लेक्शन होगी रिकेस ड्यूटी के लिए, येस नो, और उसमें कमेंट पास जो करना है वो भी सारा मेंशन होगा। ये लाइंस के हिसाब से सारा आप लोगों को प्रोवाइड किया गया है। और नॉन टीचिंग एक्टिविटीज़ ये लास्ट इसको थोड़ा लाइनिंग में कर दिया गया है। आपने जो मसली प्रिंट लेना है वो 5वें पेज का लेना है, ये आप लोगों को प्रोवाइड कर दिया जाएगा। डिस्क्रिप्शन में इसकी MS वर्ड फाइल भी इस दफ़ा आप लोगों को MS वर्ड में प्रोवाइड की जाएगी। बाकी 4 पेज आप बेशक MS वर्ड में लिख लीजिएगा, लेकिन लास्ट एंड फाइनल पेज आपने मसली प्रिंटेबल लेना है और उसको फिल आउट करना है। तो ये हमारी जी असाइनमेंट नंबर 7 बच्चों वाली असाइनमेंट है और इतना कुछ लिखना नहीं है। सो बेस्ट ऑफ लक फॉर दिस असाइनमेंट। 8वीं असाइनमेंट की वीडियो रात तक वो भी अपलोड हो जाएगी, आप इस पर काम शुरू कर दें और 10 फरवरी के बाद इसको आप लोगों ने सबमिट करना है। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।